ओम शांति। आज 6 जून 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 14 जनवरी 1988। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली की हेडलाइन है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी हैं, अपने को समझते, लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी हैं लेकिन सदा नहीं। तो बाबा ने आज 2 मालाएं बताई हैं। एक तो बाबा ने कहा मैं आज्ञाकारी बच्चों को देख रहा हूँ, फिर मैंने कहा आज्ञाकारी सब हैं लेकिन नंबरवार है। फिर उसके बाद दूसरा कहा बाबा ने, उसको फिर से पढ़िए दूसरे को। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, सदा नहीं है। सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते, फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? तो उसका कारण बाबा ने बताया, क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वो स्वतः ही संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उन्हें बार बार स्मृति लानी पड़ती है। तो कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद आती है, क्योंकि आज्ञा की स्मृति स्वरूप नहीं। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वो नहीं हुआ। ये बाबा राज बता रहे। कई बार बच्चे कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो बाबा राज बता रहे हैं चलते चलते कोई ना कोई अवज्ञा की है जिस कारण से ये होता है। तो बाबा ने कहा कि इसको कहते आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई है कि आज्ञा नहीं मानी बाबा की, तब ये ऐसा हुआ। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले, और तीसरे की तो बात ही छोड़ दो। तो बाबा ने कहा पहली माला छोटी है और दूसरी बड़ी। पहली माला है सदा वाली और दूसरी माला है जो स्मृति स्वरूप वाली। स्मृति फल को देखकर आती है। नहीं, दूसरी में स्मृति फल को देख के आती है दूसरी। लेकिन पहले वाली जो है वो स्मृति स्वरूप है। और तीसरी तो बाबा ने कहा उसकी बात नहीं करनी है। पहले वाले में सदा आज्ञाकारी और उसमें है सदा नहीं है। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन में दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है। तो इसलिए उनको कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। और उनको बिल्कुल नहीं होगी दूसरे वालों को। उनको तो बाबा ने कहा संतुष्टता अपने आप से भी होती है, कर्म के रिजल्ट से भी होती है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा होगी। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता,
और कहाँ फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्ट नहीं होता, तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। यानी संतुष्टता से भी डिफरेंस। ये बाबा ने निशानी बताई कि आज्ञाकारी होंगे तो संतुष्ट होंगे, सफल होंगे। तो तीनों ही चीजों में बाबा ने कहा वो संतुष्ट होंगे, जो सदा आज्ञाकारी नंबर 1, और जो दूसरे नंबर के हैं वो किसी न किसी चीज से असंतुष्ट रहेंगे। तो बाबा ने कहा आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। तो बाबा ने मुख्य 3 कारण बताए। अपने कारण को न जानने के कारण गलत मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वे नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का और व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देंगे। तो बाबा ने ये बताया। फिर बाबा ने कहा कि संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा, ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं हुआ, जिससे आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। लेकिन नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म का बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था, कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन के वश होकर कर्म करना। तो इसलिए बाबा ने इसमें भी 2 चीजें, 2 अंतर बताए। आगे बाबा ने जो कंप्लेंट्स होती हैं उसको आज आंसर कर रहे हैं कि कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते हैं और कहते हैं ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। वो है पिछला हिसाब किताब, यह है वर्तमान जीवन का हिसाब। ये जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि मन खाता है, मन खाली महसूस होता है, आज उलझन सी लग रही है, कुछ किया भी नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है। तो बाबा कहते वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो छोटी छोटी अवज्ञाएं करते हो ना उसका। और बाबा ने बहुत ही गहरी बात बताई कि ये पिछले का भी नहीं, अभी की भी जो तुमने अवज्ञाएं की, इस समय का वो समय तुम्हें खींच रहा है। तो वो पिछला हिसाब किताब है, ये वर्तमान जीवन का हिसाब। वो पुराना पिछले जन्मों का भी नहीं, इस जन्म के इस जीवन का हिसाब खींच रहा है। ये बाबा हमारा फोकस वर्तमान पे लेके आ रहे हैं। हम लोग ज्यादातर अपने पास्ट के हिसाब किताब, पास्ट के, हम वर्तमान के कम सोचते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में,
कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वो बिना रस की शांति होती है, सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की, कर्म का बोझ खींचता है। तो आज बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि वर्तमान जीवन की भी वो छोटी छोटी बातें। फिर बाबा ने अवज्ञा क्या है वो भी डिफाइन किया है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेला विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी व अवज्ञा। हर कर्म योगी बन के करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। ये सब आज्ञाएं हैं। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है। ये सिर्फ बाबा कहते हैं दृष्टांत रीति से सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। फिर बाबा ने इस प्रकार हमें सारी चीजें क्लियर कर दी ये हैं। बाबा ने सारी दिनचर्या जो हमारी है, सारी दिनचर्या में हमारी जो दिनचर्या बनी हुई है अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक, वो हम कैसे चला रहे हैं। दूसरा, कैसे हमारी मनोवृत्ति रहती है सारा दिन, वो है, उसका असर है। कोई भी बात की अगर अवज्ञा करेंगे तो उसका आएगा, वो खींचेगा। अगर स्थिति नीचे हुई तो वो बाबा कहते हैं वो खींच लेता है। तो बाबा ने कहा आज्ञा ही है बाप के कदम, आज्ञा ही बाप के कदम है। तो कदम पर कदम रखना तो सहज है ना। तो सजनियां कदम पर कदम रखती हैं, ये विधि है ना। बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुटस्टेप पर चलते हैं। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। तो बाबा ने कहा बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। तो ये बाबा की बहुत ही सुंदर मुरली थी। बहुत सारी बातों के आंसर्स इस मुरली से ब्राह्मण बच्चों को मिल रहे हैं। आज का वरदान है थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, न कि साधना। सिद्धि अर्थात सद्गति। तो ऐसी तड़पती हुई थकी हुई प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतकार। ज़बरदस्त काम है खुदाई खिदमतकार, क्योंकि खुदा तो यही करता है ना, 1 सेकंड में प्राप्ति का अनुभव कराता है। बाबा भी हम बच्चों से वही चाहते हैं। स्लोगन है कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।